हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये बताने आई हूँ कि मेंटल चेजिंग आप लोग बहुत करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि मेंटल चेजिंग क्या है। देखिए, फिजिकल चेजिंग मतलब फिजिकली आप उनके पीछे चेस कर रहे हैं, उनको दौड़ के पकड़ना चाह रहे हैं, उनको रोकना चाह रहे हैं। और इसी तरह से मेंटल चेजिंग कि आप सोच क्या रहे हैं, हर समय उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेंटल चेजिंग। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि आपका सेपरेशन हो रखा है और आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो बात नहीं कर रहे, गोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, सडन साइलेंट क्यों हो गए हैं, ये अब्रप्टली उन्होंने अचानक से इस तरह से बात करना बंद क्यों कर दिया है। तो ऐसे में आपका दिमाग लगातार वहीं चलता जाएगा। कुछ ना कुछ तो रीज़न है उनके बात ना करने का। दूसरा, एक तरह की पेन एंड सफरिंग आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी शेयर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों मिरर करते हैं। आप लोगों को ये लगता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स को ये लगता है कि सारा पेन, दुख, सफरिंग सब कुछ हम ही झेलते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ होता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको भी होता है। हम उनके तरफ से सोचते नहीं हैं, इस वजह से हमें लगता है कि हमारा ही दुख बहुत बड़ा है। तो ऐसे में आप किस तरह से मेंटल चेजिंग को कम कर सकते हैं या धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। मेंटल चेजिंग में लास्ट सीन देखना भी यही आ जाता है। डीपी में क्या है, हैप्पी दिख रहे हैं, फंक्शन में है, वाइफ के साथ है, वो सब कुछ देखना एंड देन बार बार सोचना, वो सब क्या आ जाता है मेंटल चेजिंग के अंतर्गत। कि क्या उन्हें कुछ फील नहीं होता, हमें तो ड्रीम आया, तो क्या उन्हें ड्रीम नहीं आया, हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स हुई, सेंसुअल फीलिंग्स हुई, तो क्या उनके अंदर नहीं हुई। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो समझ लीजिए मेंटल चेजिंग है। अब आप सोच के देखिए, 24 घंटे में से आप कितने घंटे अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में सोचते हैं। चाहे वो डिवाइन एनर्जी में अभी हैं या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, आप कितने घंटे आप उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर इतने घंटे सोच रहे हैं तो समझ लीजिए मेंटल चेजिंग चल रही है। किस तरह से कम किया जाए? राइट थिंकिंग के थ्रू। सबसे पहली बात कि सही सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, कितने घंटे सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं। ये पहली बात हुई कि राइट थिंकिंग करके आप मेंटल चेजिंग कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है राइट हेल्थ, जो कि आपकी बॉडी की तरफ इशारा करता है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंटल चेजिंग कर रहे हैं, पेन में है, सफरिंग कर रहे हैं, देन आपकी बॉडी भी सफ़र करती है। कुछ ना कुछ बॉडी पेन हो जाते हैं, बॉडी एक्स होते हैं, हेयर एक्स होता है, घर के प्रॉब्लम्स, जॉब्स, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्रिएट होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मेरी हेल्थ पर मत जाइए, सिटिंग वर्क ज़्यादा हो गया है इसलिए वेट गेन किया है। यदि आप भी राइट थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, फुली फोकस नहीं हो पा रहे हैं, इनर वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, और भी चीज़ें अगर आपने जाननी अपने जीवन के बारे में, तो आप इस नंबर पर फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए टेक्स्ट मैसेज करें। धन्यवाद। नंबर 3, राइट हैबिट। आपकी हैबिट्स किस तरह की हैं? सोना, उठना, बैठना, राइट, और सही तरीके से खाना पीना। आपकी प्लेट में क्या खाना आ रहा है? क्या फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं या ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं? अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या ओवर ईटिंग कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है तो क्या बिल्कुल कम खाना कर दिया है, कभी कभी खाना ही स्किप कर दिया है? तो ये ठीक नहीं है। मेंटल चेजिंग रोकने के लिए आपको अपने लिए ध्यान देना होगा कि मेरी हैबिट एंड हेल्थ किस तरह की हैं। सिर्फ खाने पीने की ही नहीं, हैबिट आपकी दूसरों के बारे में बात करने की, डीएम के बारे में कहीं आप चुगली वगैरह तो नहीं कर रहे, कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मेंटल चेजिंग रोकने में काम आएंगी। 4th पॉइंट है राइट इमोशंस। राइट इमोशंस मीन्स कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आपके इमोशंस बह बह के तो नहीं आ रहे, किसी ओवर इमोशनल तो नहीं हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम आपके ही अंदर तो नहीं है। इस चीज़ को देखिए। ठीक है कि आप ओवरवेल्म्ड हैं, ओवर गिविंग है, एम्पैथ हैं, स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी लेबल लगा लीजिए, लेकिन असल में आप एक सोल हैं, एक इंसान भी हैं। ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको किस तरह से बैलेंस्ड रहना चाहिए,
तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपने इमोशंस को भी ध्यान दें, क्योंकि जिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप डर से जिएंगे कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारा परमानेंट सेपरेशन हो जाए, तो वैसा ही हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कभी बात ही ना करें, हमेशा के लिए नाराज़ तो नहीं हो गए, तो वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। ये मेंटल चेजिंग के अंतर्गत आ जाता है। मेंटल चेजिंग को कम करने के लिए नेगेटिव थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। 5th पॉइंट है मेंटल चेजिंग को रोकने का राइट एक्शन। असल में सही में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका सही कर्तव्य है कर्म करना, जिसे इंग्लिश में कर्माज कहते हैं। यानी कि आपका एक्शन क्या है, एक्शन टुवर्ड्स यू। सबसे पहले आपने अपने लिए क्या सोचा, नेक्स्ट डे कैसा जाएगा उसके लिए क्या सोचा, ऑफिस में किस तरह से बिहेव करना है उसके लिए क्या सोचा, कोलीग्स के साथ कैसे रहना है, चलिए छोड़िए ऑफिस नहीं है कुछ नहीं है, घर है परिवार है बच्चे हैं घर में, उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, फ्रेंड्स हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, कार्मिक्स हैं उनसे कैसे डील करना है। अरे इतने सारे काम है आपके पास, डीएनए हीलिंग है, चाइल्डहुड जो ट्रॉमास हैं उनसे बाहर निकलने का काम है, योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, दूसरों को हैप्पी रखने की कोशिश है, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश है, माइंड बॉडी सोल पर काम करना है, सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करना है। इतने सारे काम हैं और वो सारे काम छोड़कर अगर आप मेंटल चेजिंग करेंगे तो डीएम तो भागते ही रहेंगे। देखिए जितना चेजिंग करेंगे उतना डीएम रन करेंगे। इसीलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखना है। इन सभी राइट थिंकिंग, राइट हैबिट, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है, एक्शन लेना, वो भी अपने लिए सबसे पहले ये शुरू कर दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।